अब ये बताइए, फ्लूट हम लोगों ने सुनी तो बहुत है जी बचपन में, सबने बजाई भी है, जी। तो एज अ प्रोफेशनल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज फ्लूट, क्या फ्रंट होता है, बैक होता है, व्हाट आर द नोड्स। जी जरा बिल्कुल, हम लोगों को पता चले कि है क्या ये। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे जो भारतीय जो फ्लूट है, जी। इसको आसान भाषा में हम बांसुरी बोलते बांसुरी। हैं, और श्री कृष्ण जी का वाद्य माना जाता है इसे। बिल्कुल। और जैसा कि नाम में ही है बांसुरी, तो इसका ओरिजिन बांस से होता है। ओके। इट्स प्योरली बैम्बू, नो वुड, नथिंग एल्स। और इसके अंदर आप अगर देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे इसके अंदर होल्स यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, तो टोटल 7। इन्हीं 7 होल्स में, मतलब ये तो इससे आप फूक इसके अंदर ब्लो करते हैं, तो इसको हम अलग कंसिडर करते हैं। बाकी ये जो 6 हैं, इनमें से ही आपको सारे स्वर, सब ऑक्टेव्स आपको इसी में से आपको उसको आउटपुट निकालना सुर तो सर पता है 7 होते हैं, और क्या आगे वैरायटीज रहती हैं? ये 6 हैं, सुर 7 है, तो कैसे निकलेंगे इसमें से? ये इसके अंदर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल। स्वर कुल मिला के 12 देखे गए हैं। जो 7 स्वर हम जो बोलते हैं वो 7 शुद्ध स्वर है, जो सारे गामा पादा नीसा है ना। और उसके अलावा 5 जो हमारे हैं कोमल, और एक तीव्र रहता है, जो उसके अंदर मतलब आप उसको कह सकते हैं माइनर्स, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर्स एंड सेक्शंस एंड सबसेक्शंस। हाँ एग्जैक्टली, एंड ऑगमेंटेड फोर्थ और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसको बोलते हैं। तो कुल मिला के आपको 12 स्वर इसके ऊपर इन 6 में ही निकालने। ओके। और जैसा कि अब आपने कहा था कि ये 6 ही है और 7 तो सुर ही है, बेसिक जो है। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या रहता है कि ऑक्टेव्स की जो मॉड्यूलेशन है, जो आवाज का ऊंचापन और नीचापन है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत लो आवाज आ रही है, फिर एक बहुत नॉर्मल आवाज आ रही है, फिर एक बहुत ऊंची आवाज आ रही है, हाई पिच्ड हो गया। हाँ, पिच हाई हो गया, हाई पिच। तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं अपनी फूक के जरिए। ओके। तो बांसुरी में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे आज तक समझ आया है, 80% जो है उसकी मेहनत वो इस एक पे है। ओके। यहाँ भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मतलब परेटोस थ्योरी यहाँ भी चलती है 80-20 वाली। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादा मेहनत है। अगर आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इसको आप सुधारेंगे, तो आपका ये वाला जो पार्ट, ऐसा नहीं कि आसान है, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल चीजें हैं। और जब आप, क्योंकि क्या है कि 6 हैं, तो अभी पूरे इसके ऊपर जब आप पूरा बजा रहे हैं, तो आप शुद्ध स्वरों का उसके अंदर निकास करते हैं। बट कोमल स्वरों के लिए फिर उसके अंदर वी आर यूजिंग हाफ नोट्स एज वेल। समटाइम्स यू जस्ट ओपन योर फिंगर्स, 50% is occupied, है ना। तो that is very difficult when you are playing or some run or something like that, तो उसमें वो मुश्किल होता है। तो इधर वाला पार्ट आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये भी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सोल आप क्रिएट करते हैं बांसुरी के अंदर, वो ध्वनि जो है वो फूक से आती है। और अगर आपका फूक कंट्रोल नहीं है, जैसे शरीर में श्वास है जी, सांस कंट्रोल नहीं है, तो शरीर ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही बांसुरी के अंदर भी यहाँ पे है, उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप उस चीज को अच्छे से आगे सीख सकते हैं और बजा सकते हैं। तो इसके लिए क्या फिर वो डीप ब्रीथ या आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी करते हैं टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग पैटर्न्स? बिल्कुल एक्सरसाइजेस हैं, बट अगर आप इसके अंदर अगर बेसिक प्रैक्टिसेस ही कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसी में योग है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रैक्टिस इसके अंदर भी है। और इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम करके इसको हम आगे सीखते हैं। बट दैट इज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब आप उस चीज बेसिक्स जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तब जब आप क्रॉस करते हैं, फिर वो ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर उन चीज़ों पे काम किया जाता है। बट शुरुआत में लंबी सांस में इसमें ब्लो करना, या फिर कुछ स्वरों के ऊपर उसको ठहराव के साथ उसको प्ले करना, एंड कंट्रोलिंग द ब्रेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। अब जैसे फूक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल 2-3 आपको वेरिएशन दिखा देता हूं। एक फूक है ना, एक फूक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बहुत कम है और एक बहुत ज्यादा है जी। हमें बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, हमें बहुत कम भी नहीं, हमें एक बैलेंस।
जो मेलोडी है वो बैलेंस में आ रही एक है। बैलेंस है, हमें फूक एक बैलेंस चाहिए, ना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसी आवाज है। तो आप अगर ऐसा सुनेंगे तो आपके स्वरों में जो है ठहराव नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो एक बैलेंस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप वी स्टार्ट विद, एंड फिर आगे लेटर ऑन फिर काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसको लेके आप आगे बढ़ते हैं। सर उम्मीद है दर्शकों को कि आज बांसुरी के बारे में जो ज्ञान हम लोगों को मिला होगा शायद आज तक पहले कभी ना मिला हो।